बिहार की आबादी में 3% से भी कम हिस्सेदारी रखने वाला भूमिहार समाज एक बार फिर सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण की पार्टी कहलाने वाली आरजेडी ने इस बार बड़े पैमाने पर भूमिहारों को टिकट देने का मन बना लिया है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में मोकामा की सीट आ रही है। मोकामा वही सीट है जहां पर बाहुबली अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव ने भूमिहार जाति के ही बाहुबली सूरजभान सिंह को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। कल ही सूरजभान सिंह और उनके परिवार के कई लोग तेजस्वी की मौजूदगी में लालटेन थामेंगे। अब सवाल यह है कि मोकामा के भूमिहार आखिर वोट किसको देंगे और बिहार में भूमिहार जाति के लोग आरजेडी का समर्थन क्या करेंगे, देखिए। कभी भाई का डंका बजता था, फिर खुद का सिक्का चमकाया। कभी आरजेडी से दांव आजमाया, कभी निर्दलीय ही दांव आजमाया। हर बार विरोधियों को धूल चटाया, बड़े अंतर से हराया, खुद को मोकामा का पर्याय बनाया। जब सजा हुई तो पत्नी को विधायक बनवाया। पिछले 20 सालों से मोकामा में किसी और को झांकने नहीं दी। 2 दशक से मोकामा की राजनीति में एक ही परिवार है, एक ही बाहुबली है, एक ही असरदार है, एक ही छोटे सरकार है। उसी की ताकत है, उसी का जनाधार है, उसके साथ एकजुट भूमिहार है। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक बार फिर मोकामा से जेडीयू के टिकट पर रण में उतरने को तैयार है। लेकिन इस बार अनंत सिंह की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे अनंत सिंह खुद को मोकामा का शेर समझते हैं, वैसे ही खुद को मोकामा का सवा शेर समझने वाला बाहुबली अब मोकामा से ताल ठोकने का प्रण ले चुका है। अनंत सिंह की अनंत कथा का अंत करने का संकल्प ले चुका और उस स्वघोषित सवा शेर का नाम सूरजभान सिंह है। अनंत सिंह भूमिहार है तो सूरजभान सिंह भी भूमिहार है। मोकामा में दोनों का दबदबा है, लेकिन जाति ही मूल आधार है। जाति विशेष के लोग ही सिपह सालार है। मोकामा में बड़ी तादाद में भूमिहार है। एनडीए में सीट बंटवारा तय होता इससे पहले ही अनंत सिंह ने मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 14 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की मुनादी भी कर दी। लेकिन अनंत सिंह को सबक सिखाने को तैयार सूरजभान सिंह का प्लान भी रेडी और सोमवार को वो अपने पूरे परिवार के साथ तेजस्वी की मौजूदगी में लालटेन थाम लेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि मोकामा से आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे या परिवार के किसी सदस्य को लड़ाएंगे। लेकिन मोकामा में महामुकाबला होना तय, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले हुआ था, जब सूरजभान सिंह ने जेल से चुनाव लड़कर अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को बड़े अंतर से हरा दिया था। दिलीप सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे और सूरजभान ने निर्दलीय दांव आजमाया था। लालू यादव के सामाजिक न्याय का समीकरण भी दिलीप सिंह के काम नहीं आया। हाल ही में अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे सूरजभान सिंह ने दिल पर ले लिया और उनके भीतर का सामंती शेर जाग गया। सूरजभान ने अनंत सिंह को सबक सिखाने का प्रण ले लिया। 2005 से लगातार 5 बार मोकामा के विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह की सियासी कथा के अंत का इरादा तय कर लिया। अब सवाल है कि सूरजभान सिंह कौन है, उनका सियासी इतिहास क्या है, बाहुबल के अलावा मोकामा और बिहार की राजनीति में उनका रुतबा कैसा है। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह ने जेल से निर्दलीय चुनाव लड़ा और मोकामा में अनंत सिंह के भाई आरजेडी उम्मीदवार दिलीप सिंह को बड़े अंतर से हराया। 2004 में सूरजभान सिंह एलजेपी के टिकट पर बलिया बिहार से सांसद बने। तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सजा होने के बाद वो चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पत्नी वीणा देवी को एलजेपी का टिकट दिलवाया और उन्हें सांसद बनाया। 2019 में उन्होंने अपने भाई चंदन सिंह एलजेपी का टिकट दिलवाया और उन्हें सांसद बनाया। अब जरा अनंत सिंह का रुतबा भी जान लीजिए। अपने बयानों और हरकतों से सोशल मीडिया की सुर्खियां बनने वाले अनंत सिंह बाढ़ के दबंग बाहुबली और 2005 से लेकर 2020 तक वो लगातार 5 बार मोकामा से विधायक रह चुके। फरवरी 2025 में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से जीते। अक्टूबर नवंबर 2005 में भी जेडीयू के टिकट पर मोकामा से जीते। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू के टिकट पर मोकामा से जीते। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव लड़कर मोकामा से जीत गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी के टिकट पर मोकामा से जीते। सजा होने के बाद 2022 उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर मोकामा से जीती। 2022 में हुए मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में नीलम देवी की जीत से
सूरजभान सिंह को झटका लगा, क्योंकि तब सूरजभान सिंह ने बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाली बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के पक्ष में जमकर प्रचार किया और रही सही कसर रिहाई के बाद अनंत सिंह के एक इंटरव्यू ने पूरी कर दी। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के रुतबे को समझने के लिए 90 के दशक में लौटना होगा, जब बिहार में बाहुबलियों की तूती बोलती थी, जब छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और अशोक सम्राट सरीखे भूमिहार बाहुबलियों का बोलबाला था। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उनके भाई मुन्ना शुक्ला ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पत्नी किरण शुक्ला को लालगंज से विधायक बनवाया। डॉक्टर डॉन के नाम से मशहूर बाहुबली सुनील पांडे पीरो और तरारी से लगातार 3 बार विधायक रहे और उनके छोटे भाई हुलास पांडे भी एमएलसी रहे। भूमिहार बाहुबलियों की चर्चा धूमल सिंह के बिना पूरी नहीं हो सकती। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद राजनीति में उनका रुतबा बरकरार है और वो अब भी एकमा से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधायक है। 2023 में हुई जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में सिर्फ 2.8% भूमिहार है, यानी संख्या बल के हिसाब से उनकी हैसियत बहुत छोटी है। लेकिन बावजूद इसके सभी पार्टियों को इनकी दरकार है। सुर्खियों में सबसे ज्यादा रहते भूमिहार हैं। सामाजिक न्याय जिसकी राजनीति का आधार है, उस आरजेडी को भी भूमिहार की दरकार है। तेजस्वी ने इसकी कोशिशें तेज कर दी हैं और उनकी कोशिश रंग भी ला रही है। परबत्ता से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और कई और भूमिहार नेता पाला बदलकर आरजेडी में शामिल होने वाले। सूत्रों के मुताबिक इस बार आरजेडी कई सीटों से भूमिहार उम्मीदवार उतार सकती है, जिनमें मोकामा, परबत्ता, मटिहानी, चनपटिया, घोसी, अस्थावा, लखीसराय, लालगंज, बिहपुर, गोविंदगंज, केसरिया शामिल है। साफ है कि तेजस्वी ने लालू यादव वाली रणनीति में जो परिवर्तन किया है, उसे उन्होंने जमीन पर भी लागू करने की ठान ली। हालांकि आलोचक आरजेडी को सवर्ण विरोधी पार्टी बताते रहे और उसे MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी साबित करते रहे, लेकिन तेजस्वी ने कई सालों से ये कहना शुरू कर दिया है कि वो माई की नहीं बाप की पार्टी है, A to Z वाली पार्टी जो है माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से आगरा, A से आधी आबादी और P से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। तेजस्वी उन लोगों को भी जवाब दे रहे हैं जो कहते हैं कि आरजेडी में यादव जाति का ही सिक्का चलता है। हालांकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि आरजेडी में हमेशा से पिछड़ों और दलितों को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है और पिछले चुनावों में तो उन्होंने नीतीश कुमार के प्रभाव वाले कुशवाहा समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया है। तेजस्वी यादव समाज को ये भी समझाते रहे हैं कि उन्हें दूसरी जातियों के लिए कुर्बानी करनी होगी। हम अपने समाज से, यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए और यही नहीं, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। तो हम लोगों को साथ लेकर के, अति पिछड़ा भाई दलितों को साथ लेकर के, अल्पसंख्यक को भाइयों को साथ लेकर के चलने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। दरअसल लालू यादव के आलोचकों ने उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे नारे प्रचारित कर दिए जो कभी लालू यादव ने दिए ही नहीं थे। हाँ, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जाति को कभी निशाना नहीं बनाया। बनाया भी तो पोंगा पंथ को बनाया, जिसका मकसद जातिवाद को कमजोर करना था, कमजोर जातियों को एकजुट करना था। ये ब्राह्मणवाद, ये कट्टर ब्राह्मणवाद ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, जो पोंगा पंथ है। मैं जानता हूँ, जिस गांव में पैदा लिया, उस गांव में अगर जनेऊ डाल लिया तो मुंह में तमाचा मारता था। साले जनेऊ पहन के घूमते हो, बावड़ी झाड़ के घूमते हो। और अगर किसी को कलकत्ता जाना है नौकरी के लिए तो मैया सब दही खिला देती थी जाता बनाने के लिए। और पंडित हमारी मैया को सिखा के रखता था कि देखना, पंडित जी बोले हैं जातरा पर कहीं तेल ही नहीं नजर आवे, तेल ही नहीं। कितना अपमानित किया है ब्राह्मणों ने, इसलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ
सजग रहना। यादव पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी के हिमायती रहे, लेकिन इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए जो मंत्र दिया वो बंदूक नहीं बल्कि शिक्षा का अधिकार था। मैं मानता हूं एमपी में, एमएलए में, सेवाओं में आपको आरक्षण जो मिला है, न्यायपालिका में अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बहाली में पिछड़े वर्गों के लड़के 100 में 50 कम से कम अब जज बनेंगे। इसलिए भूख रहना, प्यास रहना, कंजूसी मत करना, भामाशाह जितना में हो उतने में भामाशाह बनना और पेट काट के भी अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा देने का काम करना। जब तक ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे नहीं तब तक मकरा के जाल को नहीं समझ पाएंगे। जाहिर है वंचितों को ऊपर उठाने की बात करना जातिवाद नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सब जानकर भी एक तबका लालू यादव की राजनीति को कबूल नहीं करता और भूमिहार उनमें सबसे आगे। सवाल है कि आरजेडी के टिकट पर लड़ने वाले भूमिहारों को भूमिहार जाति के लोग खुलकर वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।